Good morning student. Today's subject is English. In English your second chapter is everything is possible. Everything is possible means सब कुछ easy है अगर हम हमारे माइंड में कुछ करने के लिए सेट कर ले, कुछ भी कोई चीज़ जैसे हमें कोई काम करना है वो हम हमारे माइंड में फिक्स कर ले, सेट करने की, चाहे कुछ भी हो जाए वो करना है तो वो हमारे लिए करना ईजी हो जाता है और पॉसिबल हो जाता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता. सो इन दिस वीडियो वी विल learn about everything is possible. So first we will learn some word meanings. Okay, so first word meaning is commissioner. Commissioner, the head of a city administration. Commissioner होता है किसी सिटी का हेड. ओके, ये होती है एक पुलिस की जॉब होती है, ठीक है, उसमें होते हैं कमिश्नर्स. Okay, lush means lush garden have a lot of green plants. Lush एक ऐसा गार्डन होता है जिसमें बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन ग्रास होती है. ओके, lush garden a lot of green plants और grass. Okay. थर्ड है सफारी. ए ट्रिप ऑफ टू सी वाइल्ड एनिमल्स. एक ऐसी ट्रिप जिससे कि हम देख सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स को, वो होती है सफारी. फोर्थ फ्लॉप्ड. सेट डाउन हैविली एंड सडनली. फ्लॉप मीन्स किसी जगह पे बहुत सडनली एंड हैविली बैठ जाना, वो होता है फ्लॉप्ड. फ्लॉप मीन्स ओके. सेटी मीन्स ए लॉन्ग सीट विथ ए बैक एंड आर्म्स. एक ऐसी लॉन्ग सीट होती है जिसका बैक होता है और साइड में आर्म्स होते हैं, वो होती है सेटी. हॉन्ट. ए प्लेस फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय ए पर्सन. एक ऐसा प्लेस होता है जिसको हम फ्रीक्वेंटली विजिट कर लेते हैं, वो होता है हॉन्ट. आउट हाउस. ए बिल्डिंग सच ए शेड दैट इज बिल्ट ऑन और इन द ग्राउंड्स ऑफ ए हाउस. एक ऐसी बिल्डिंग जो कि शेड होती है, एक बिल्डिंग की शेड होती है जो कि ग्राउंड में होती है, हाउस के ग्राउंड में होती है, आउटसाइड होती है हाउस के, वो होता है आउट हाउस. ओके, हाउस के ग्राउंड में होता है वो होता है आउट हाउस. ओके, सो इसमें एक और है टिमिड. मीन्स showing a lack of courage and confidence. ये आ गया timid. Timid means showing a lack of courage, a lack of courage and confidence. कॉन्फिडेंस. ओके, मीन्स एक ऐसी कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास की एक ऐसी झील दिखाई देना, वो होती है टिमिड. ओके, सो ये तो है वर्ड मीनिंग्स जो कि मैंने हाफ ही राइट करवाए हैं, हाफ में नेक्स्ट वीडियो में राइट करवाऊंगी. सो नाउ वी विल रीड द चैप्टर. ओपन योर बुक. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल. दिस इज योर सेकेंड चैप्टर ऑफ इंग्लिश, पेज नंबर 17. एवरीथिंग पॉसिबल मीन्स सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है, सब कुछ पॉसिबल होता है. ओके, सो रीड दिस स्टोरी अबाउट अंजलि एंड हर फ्रेंड्स पिंकी. ये स्टोरी है अंजलि और उसकी फ्रेंड पिंकी की. हु प्रूव्ड दैट इफ़ यू सेट योर माइंड टू इट. जिसने वो जो प्रूव करते हैं कि अगर हम हमारे माइंड में कुछ सेट कर ले कि हमें ये करना है तो वो इम्पॉसिबल नहीं होता, वो पॉसिबल हो जाता है. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. अंजलि's पेरेंट्स हैड मूव टू जूनागढ़ ए मंथ एगो. अंजलि और उसके पेरेंट्स थे वो आ गए थे जूनागढ़ में 1 महीने पहले. हर फादर आशीष वॉज कमिश्नर ऑफ द सिटी. उसके फादर आशीष थे, वो थे कमिश्नर थे उस सिटी के. हर मदर सुमन वर्कड विथ ए बैंक. और उसकी मदर सुमन थी वो वर्क करती थी
बैंक में। अंजलि हैड फॉलन इन लव विद द लश ग्रीन सिटी। जो अंजलि थी वो उसको जो लश ग्रीन सिटी थी उससे प्यार हो गया था। शी स्पेशली इंजॉयड द लॉयन सफारी एट द सासन गिर सेंचुरी। ठीक है, वो उसको जो स्पेशली इंजॉय किया था उसने वो था लॉयन सफारी को, और जो था सासन गिर सेंचुरी में, विच वॉज जस्ट 2 आवर्स ड्राइव अवे फ्रॉम जूनागढ़। जो कि ये जो सासन गिर सेंचुरी था वो था 2 घंटे की दूरी पर था जूनागढ़ से। अंजलि वॉज ईगर टू ज्वाइन हर न्यू स्कूल। अंजलि थी वो ईगर थी अपनी न्यू स्कूल ज्वाइन करने के लिए, मीन्स रेडी थी। ओके, इट वॉज फ्राइडे, वो फ्राइडे का दिन था। द स्कूल वॉज टू रीओपन ऑन मंडे आफ्टर द वेकेशन। और जो स्कूल था वो रीओपन होने वाला था मंडे को, वैकेशन के बाद। शी वेंट टू द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम में गई, एंड फ्लॉप्ड हरसेल्फ डाउन ऑन द सेटी। और बहुत सडनली एंड हैवीली सेटी पे बैठ गई। फ्लॉप मीन्स बैठना, बहुत हैवीली एंड सडनली। ओके, सेटी मीन्स एक ऐसी सीट होती है, जो एक लंबी सीट होती है जिसके बैक होते हैं और आर्म्स होते हैं, वो होती है सेटी। हर चूजन ऑन टू रीड स्टोरी बुक्स। और उसने जो चूज़ किया था वो था एक स्टोरी बुक्स रीड करना, एक हॉर्न पैलेस में स्टोरी बुक्स रीड करना। चूजन हॉर्न टू रीड स्टोरी पैलेस, उसने हॉर्न को चूज़ किया था स्टोरी बुक रीड करने के लिए। सो लेट इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में शी हर्ड समवन एंटर हर हाउस। उसने सुना कि कुछ उसके हाउस में कोई उसके हाउस में एंटर हुआ है। हर मदर इन्फॉर्म्ड हर दैट इट वॉज द गार्डनर। हर मदर इन्फॉर्म्ड हर दैट इट वॉज द गार्डनर who lived in the outhouse located in the mango orchard behind their home. उसकी जो मदर थी उसने उसको इन्फॉर्म किया था कि था गार्डन के बारे में जो कि रहता था उनके आउट हाउस में। और उनका आउट हाउस कहाँ था? मैंगो ऑर्चर्ड में। और मैंगो ऑर्चर्ड था उसके अंजलि के घर के पीछे। अंजलि के घर के पीछे जो मैंगो ऑर्चर्ड में आउट हाउस था उसमें वो गार्डनर रहता था। हिज नेम वॉज रघुराम, उसका नेम रघुराम था। एंड दैट डे ही हैड ब्रॉट सम फ्रेश मैंगोज, और उस दिन वो कुछ फ्रेश मैंगो लेके आया था। अंजलि लव्ड मैंगोज एंड शी जम्प्ड अप विथ जॉय। अंजलि है वो उसको बहुत पसंद है मैंगोज, और जब उसने मैंगो देखे तो वो जंप करने लगी खुशी के साथ, जॉय के साथ। हुर्रे, शी सैड विथ ग्ले, उसने कहा हुर्रे। ठीक है, जैसे हम कोई चीज़, हमारी पसंदीदा चीज़ हमें मिलती है तो हम बहुत खुश होते हैं और चिल्ला उठते हैं, तो उसी साउंड में उसने हुर्रे बोला। ओके, उसी वे में। She grabbed a mango in each hand and ran off to the garden swing to enjoy that juicy fruit. उसने अपने दोनों हाथों में मैंगो को पकड़ा और ran off to the garden, और दौड़ी गार्डन में, और swing to enjoy the juicy fruit, और enjoy कर swing in each hand and ran off to the garden स्विंग टू इन्जॉय द जूसी फ्रूट, और दौड़ के गई गार्डन में और स्विंग करते हुए इन्जॉय किया जूसी फ्रूट को, इन्जॉय करने लगी जूसी फ्रूट को। एज शी वॉज स्विंगिंग, जब वह स्विंगिंग कर रही थी, शी सॉ ए टिमिड फेस पीपिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, तो उसने एक टिमिड फेस देखा। टिमिड मीन्स एक शोइंग ए लैक ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस। ओके, फेस देखा जो कि पीपिंग आउट मतलब झांक रहा था, कहाँ से? ट्री के पीछे से झांक रहा था। शी कॉल्ड आउट, उसने बोला हु आर यू। अंजलि ने कहा हु आर यू, तो हु आर यू? आई एम पिंकी, माई फादर वर्क्स इन द
मैंगो ऑर्चर्ड। तो जो पेड़ के पीछे था पीछे थी उसने कहा मैं पिंकी हूँ, मेरे जो फादर है वो वर्क करते हैं इस मैंगो ऑर्चर्ड में। ओके, अंजलि इन्वाइटेड हर टू प्ले विथ हर ऑन द स्विंग एंड शेयर्ड ए मैंगो विथ हर। अंजलि ने उसे अपने साथ खेलने के लिए इन्वाइट किया और स्विंग पर, और उसके साथ शेयर किए अपने मैंगोज। ओके, मैनी डेज वेंट बाय एंड बोथ द गर्ल्स बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। बहुत दिन गुजर गए, उसके बाद वो जो दोनों गर्ल्स थी वो बहुत गुड फ्रेंड्स बन गई थी। ओके, जैसे जैसे दिन गुजरे वैसे वैसे वो फ्रेंड्स, दोनों गर्ल्स थी वो बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई। वन डे अंजलि एस्क्ड आई हैव नेवर सीन यू गो टू स्कूल वाई। एक दिन अंजलि ने पूछा पिंकी से, मैंने तुम्हें कभी स्कूल जाते हुए नहीं देखा, ऐसा क्यों? पिंकी लुक्ड वेरी अनकम्फर्टेबल, शी डिड नॉट आंसर एंड सिंपली रैन अवे। तो जो पिंकी है उसने बहुत अनकम्फर्टेबली देखा और उसने कोई आंसर नहीं दिया और वो वहाँ से भाग गई। ओके, दूर भाग गई। अंजलि वॉज पजल्ड, जो अंजलि थी वो पजल्ड हो गई थी। द नेक्स्ट डे टू देयर वॉज नो साइन ऑफ पिंकी। उसने देखा कि अगले दिन वहाँ पिंकी को नहीं देखा था। क्योंकि जब अंजलि ने पिंकी से पूछा तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो, तो पिंकी ने कोई आंसर नहीं दिया और वो वहाँ से भाग गई और नेक्स्ट डे उसे वह दिखाई नहीं दिया। तो इस बात को लेके अंजलि थी वो पजल्ड हो गई। ओके, अंजलि वॉज पजल्ड, अंजलि पजल्ड हो गई थी। द नेक्स्ट डे टू देयर वॉज नो साइन ऑफ पिंकी। अगले दिन उसे पिंकी नहीं दिखी थी, नहीं मिली थी। अंजलि मिस्ड हर फ्रेंड, तो अंजलि अपनी फ्रेंड को मिस करने लगी। एंड डिसाइडेड टू गो टू हर मदर, और उसने डिसाइड किया कि वह जाएगी उसकी मदर के पास। एंड मीट पिंकी एट द आउट हाउस, और पिंकी से मिलेगी आउट हाउस में। ओके, कि वह पिंकी से मिलने उसकी मदर के घर जाएगी आउट हाउस में। ओके, सो students, in this video we read half chapter, so in next video we read rest of chapter. Okay, so we wrote some word meanings on board, so these words meanings are your homework. Note down in your notebook and send me on WhatsApp. Remember, you will write your name top of the notebook. Thank you, have a nice day.